जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय होगा, लोगों का कहना है कि समय चला गया, वो पहले का समय गया। क्या पहले का समय गया? कुछ अंतर पड़ा है? केवल हमारे लोगों के सोच है कि समय चला गया, उल्टा काम करना। जो हमारे पूर्वज सुबह में सोने का समय जो बताए थे, ये जगने का समय, शाम को सोने का समय, उसमें लोगों ने परिवर्तन कर दिया। कहने लगे कि पहले का समय बदल गया। खान पान में भी लोग बदल दिए, रहन सहन में भी बदल दिए, सब कुछ बदल दिए। पहनावा बदल गया, सब तौर तरीका बदल गया, सब कुछ का नियम बदल गया। अनरीति करना, रीति नहीं अनरीति करना। और कहने पर लोग कहते क्या समय बदल गया? वो तो समय चला गया। समय नहीं गया, समय सब वही है। कैसे मानो? सोने जगने के ऊपर ही ले लो। पहले भी हमने देखा था, पंछियाँ सुबह में 4 बजते ही पेड़ों पर कोलाहल करने लगती थी, आवाज़ करने लगती थी। हम अभी देखते पंछी जो है सुबह सुबह ही जग जाती है और वार्तालाप आपस में करती हैं, आवाज़ होने लगता पेड़ों पर। आज उनका समय नहीं बदला सोने का और जगने का। सब अपना शाम को सो जाना, सुबह समय से जग जाना। और देखो, आओ सूर्योदय का हो, अस्त का हो, समय वही है। जो मौसम का है, ये नहीं है कि माघ महीने में जेठ महीना बन जाए, खूब गर्मी पड़ने लगे। माघ महीना में तो ऐसा होता नहीं। समय के गणना के हिसाब से ले लो। जो जनवरी कहते, दिसंबर और जनवरी बहुत सर्दी का मौसम होता है, सर्दी उसी मौसम पर होता है, ठंड पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे समय बदल गया। मान लो इस समय अप्रैल चल रहा है, अप्रैल महीने में, मई महीने में बहुत गर्मी पड़ता है, सूरज तपता है, तो उसमें तो परिवर्तन नहीं हुआ। जून आएगा, जून से लेकर के सितंबर तक बरसात का समय होता है, उसमें तो परिवर्तन नहीं हुआ। सब कुछ समय तो वही चल रहा है। लेकिन हमारा समाज के कुछ लोग हैं, कहते कि वो समय चला गया, समय में परिवर्तन हो गया। समय में परिवर्तन नहीं हुआ है, हम सबके मति में परिवर्तन हुआ है, विचारों में परिवर्तन हुआ है। उल्टा हो गया हमारी मति। विनाश के तरफ हम लोग जा रहे हैं, नाश की तरफ जा रहे हैं। और कहते कि समय ही परिवर्तन है। समय नहीं परिवर्तन हुआ। आज के समय में क्या देख रहे हैं? पेड़ों को काटना, पेड़ों को लगाना नहीं। पेड़ों को उगाओ, पेड़ों को अधिक से अधिक लगाओ। लेकिन लोग क्या कहते हैं? वो समय चला गया, अब बस काटने का समय है। काटने का समय यानी हमारा विनाश का समय आ चुका है, नाश होने वाला है। सब कुछ हम यही देखते रहे। भोजन में लोग परिवर्तन कर लिए। पहले के जैसा सात्विक भोजन नहीं, राजसी तामसी भोजन करना। लोग कहते कि समय में परिवर्तन आ गया। भाई, राजसी तामसी भोजन करोगे उसका परिणाम बुरा होगा। सात्विक भोजन पहले भी लाभकारी था, आज भी लाभकारी है। सुबह में जगने से सब पहले भी लाभ था, आज भी लाभ है। और आज लोग शराब मांस के तरफ अग्रसर हो रहे हैं। पहले भी हानिकारक था, आज भी हानिकारक है। लेकिन यही है, कहा तुलसीदास ने लिखा, जिनके मति भरम भयो खगेसा, तिन कह पश्चिम उगहि दिनेसा। तो देखो, ये उदय जो होता है हर समय पूर्व से होता है सूरज का, कभी पश्चिम नहीं होता। लेकिन जिसको दिशा भ्रम हो गया है, वो क्या कहता है कि दिशा ही बदल गया, पश्चिम से ये सूर्योदय हुआ है। ऐसा कभी होता नहीं। यही हाल आज हमारे मानव समाज का है। सब कार्य उल्टा लोग करते चले जा रहे हैं, गलत करते जा रहे हैं। और कहते कि समय बदल गया, समय बदल गया। और कुछ लोगों को देखता हूँ कि विज्ञान के आड़ लेकर के अन्याय करना, अपने आप से ही अत्याचार करना, और फिर कहते कि विज्ञान का युग है। विज्ञान का युग दिखा करके अज्ञानता का कार्य लोग कर रहे हैं। जैसे मान लो ये प्लास्टिक वगैरह का प्रयोग न करना, एक उदाहरण। वैसे तो बहुत से हैं, इन प्लास्टिक का उपयोग न करना। प्लास्टिक के विषय में जो है कि
बता रहा है कि इसमें बहुत हानि है, इसमें नाना प्रकार के कीटाणु पैदा होते, उसमें से प्लास्टिक कण जाता है जो मानव समाज के लिए हानिकारक है, सभी पशु पंछी और मनुष्य जीव प्राणी के लिए हानिकारक है। फिर और ये शराब जो है हानिकारक है, लेकिन लोग कहते हैं जानते हैं, लेकिन जानबूझ करके अत्याचार करते पीते हैं। मांस जानते कि सबसे हानिकारक है, ये मांस खाते। तो क्या है कि कहते कि समय बदल गया, और जानते हुए भी जानते हैं कि हानिकारक है फिर भी खा रहे हैं। तो क्या हम समझें? भोजन विज्ञान कहता है कि सब नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोग खा रहे हैं। तो हम क्या शिक्षा माने? शिक्षा है कि अशिक्षा है? अशिक्षा ही हम तो समझेंगे। शिक्षा का नाम है, अशिक्षा का कार्य हो रहा है। देखो, केवल विद्यालय में चले जाने से कोई विद्वान नहीं होता, विद्या अध्ययन करना पड़ता है। भोजनशाला में जाने से भोजन से पेट नहीं भरेगा, भोजन आपको करना होगा, भोजन खाना होगा, तभी आपका पेट भरेगा। इसी तरह से विद्यालय में जाकर के केवल अक्षर जान लिए, बस विद्वान नहीं बन गए, विद्या अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप विद्वान बन सकते हो, उस रास्ते पर चल सकते हो। आज तो लोगों को अभिमान है, ज्ञान है नहीं, अभिमान है। विद्यालय में चले गए, कहने लगे कि मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, कुछ नहीं हूँ। हम देखते कि लोग उल्टा कार्य करते, विद्वता के उल्टा कार्य करना, अपने आप को विद्वान साबित करना, शिक्षित कर साबित करना। शिक्षित का होता है मतलब विद्वान। उसके अनुरूप चलो, उसके अनुसार चलो तो हम समझेंगे कि तुम विद्वान हो, अन्यथा नहीं हो। और ये समय बदला नहीं, अब इस पर हमें मूल बात करना है। समय बदला नहीं, समय वही है। आप लोगों की मति भ्रम हुई है, उल्टा कार्य कर रहे हो, और उल्टा का परिणाम, उल्टा कार्य करने का परिणाम आपको बुरा मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग समझते नहीं हो। आज देखो, पेड़ काटने से ही इतना हानि हुआ। जंगलों को काटा जा रहा, हर जगह अंधाधुंध। पेड़ों को जाओ, जंगलों को देखो, पहाड़ों में देखो, पहाड़ को तोड़ना, जंगल को काटना, उससे हानि होता जा रहा है, लेकिन लोग समझते नहीं समझोगे हानि होगा, बहुत बुरा परिणाम होगा। ज़मीन के अंदर देखो पानी कितना नीचे चला गया। अब लोगों को लगता है कि थोड़े दिन के बाद पानी के लिए बिल्कुल वो हाल हो जाए कि पानी बिना, तो लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे, पानी मिलेगा ही नहीं। इसलिए आप लोग अभी से सुधरो, समय नहीं बदला है, आप लोग अपने को बदल लिए हो, फिर पुनः अपने वास्तविक जगह पर आ जाओ, और नहीं तो बहुत आपको और आपके आगे आने वाली पीढ़ी को पानी बिना तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। हम कहाँ तक चेतावनी दें, कहाँ तक समझाएं? जो आज हमको समझाना था हमने समझाया। हो सकेगा आगे समझ में और अच्छा आएगा तो आप लोग को हम वीडियो बनाएंगे, और आप लोग इसको समझो, जान समझ करके पुराने रास्ते पर आ करके अपना भविष्य का, अपने बाल बच्चों का, अपने आगे आने वाली पीढ़ी का कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।